So now we come on to our next section for CMAT exam, that is GK section. Again, the most important section, the make or break. तुम टॉप 10 कॉलेज में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, इस सेक्शन के मार्क्स ये चीज डिसाइड करेंगे. Again, why am I saying this? See, understand. CMAT कौन से स्टूडेंट्स एग्जाम लिखते हैं? जनरली कैट जिनसे क्रैक नहीं हो पाता या who had a bad day और उन्हें कैट में कम परसेंटाइल मिल गया, या वो उनसे MHCET क्रैक नहीं हो पा रहा, या तो MHCET और CMAT दोनों लिख रहे. इन शॉर्ट, जो बाकी के एम्बिएंट एंट्रेंस एग्जाम लिख चुके वो स्टूडेंट होते हैं जो CMAT भी ट्राई कर लेते हैं. लेट्स सी, अगर मुझे 99.99 परसेंटाइल मिल जाता है, मुझे GBIMS में एडमिशन मिल जाएगा. सो बाकी के जो सेक्शन है ना, विच इज योर वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, QAT एज वेल एज LR, वो सारे MBA एंट्रेंस एग्जाम में होते. सो दे आर वेरी मच प्रिपेयर्ड विद दैट, और सिलेबस भी सेम होता है, वही जो अभी हमने देखा है. बट GK जो होता है ना, ये सारे MBA एंट्रेंस एग्जाम में नहीं होता है. एज आई सेड, कुछ ही MBA एंट्रेंस एग्जाम में GK पार्ट होता है. सो नॉट ऑल द स्टूडेंट्स स्टडी डिलीजेंटली फॉर GK. यहीं पे वो ग्रेस, एक्स्ट्रा ग्रेस मिल जाता है तुम्हें एग्जाम में, which will get you in the top 10 college. Okay, so let's understand this section better, okay, so that we can do well in this section. अब इसका डिटेल एनालिसिस हम लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस जब करेंगे CMAT के पेपर का, तब हम ये देखेंगे कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे. अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कौन से टॉपिक है GK में. So it is divided into two parts, as I said, static and dynamic. Dynamic मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था, करंट अफेयर्स होता है. Static means something that has happened in the past, you and I cannot change it. So it is divided into 3 parts: history, geography, politics, और एक यहाँ पे आ जाएगा इकोनॉमिक्स. सो पहले तुम ये देख लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स. अब हिस्ट्री में क्या होता है? हिस्ट्री में ना टाइम पीरियड डिफाइंड है कि एंशियंट हिस्ट्री कब से कब तक है, मिडिवल हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है. ओके, मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली सल्तनत एंड एंड्स विद योर ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स से स्टार्ट होगा तुम्हारा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, और फिर वो पूरा इंडिपेंडेंस तक खत्म हो जाएगा. सो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री. यहां से अब कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, दैट विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट. बट ये टॉपिक है यहां से क्वेश्चंस आते हैं. और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं? आर्ट एंड कल्चर, डांस फॉर्म ले लिया, पेंटिंग्स ले लिया, ओके, टॉयज ले लिया, विच स्टेट्स आर फेमस फॉर व्हाट टॉय. सो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, सो वो भी आ सकते हैं यहाँ पे. फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन. ज्योग्राफी मीन्स फिजिकल ज्योग्राफी. सो कहाँ पे कौन सा माउंटेन है, किस माउंटेन की कितनी हाइट है. मेनली सारे माउंटेन्स कहाँ पे? हिमालय पे. कुछ जो है वो तमिलनाडु साउथ में है. सो कौन सा माउंटेन कहाँ पे है, उस माउंटेन में हाईएस्ट पीक कौन सा है, रिवर्स कौन से कहाँ पे, ये एक रिवर दिया, ये कौन से स्टेट से फ्लो हो रहा है, ऐसा कौन सा स्टेट है जिससे ये रिवर फ्लो नहीं हो रहा है. सो बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं. एट द सेम टाइम वो तुम्हें सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. सीजन्स डिपेंड्स ऑन व्हाट, ओके, रोटेशन ऑफ द अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. सो ऐसे सारे क्वेश्चंस दे देंगे. सो बेसिकली एज यू अंडरस्टैंड, ये पूरा जो है ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरमेंट, दिस इज अ UPSC GK. UPSC GK मीन्स वही जो एक्चुअली में GK होता है. सो इफ यू गिव दिस GK टू दो स्टूडेंट्स, दे विल बी वेरी मच कंफर्टेबल सॉल्विंग द क्वेश्चंस हियर. ओके, पता है क्यों? क्योंकि वो 1 साल से इसी चीज पे प्रिपरेशन कर रहा है. उन्हें एग्जैक्टली पता है कि सिलेबस क्या है GK का. उन्हें पता है पॉलिटिक्स में क्या आने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल्स, ये सारी चीजें उन्हें पता है. बट तुम्हारे पास क्या होता है? तुम्हारे पास टाइम कम होता है, एंड देन यू आर गिवन दिस GK. ओके, सो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि इतने कम टाइम में अभी हम कितना GK पढ़े, सो दैट वी आर एबल टू चैनलाइज आवर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन. ओके, वही हम देखेंगे जब हम GK का पास्ट ईयर का पेपर का एनालिसिस करेंगे. वो हम समझेंगे कि कौन से टॉपिक से कितना पढ़ना है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत वास्ट है. अभी पूरा पढ़ने जाएगा, मैंने तो बता दिया कि हिस्ट्री पढ़ो, यहाँ से क्या पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे, लिमिट है ना, राइट. सो व्हाट टू स्टडी फ्रॉम दिस, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. सो फिलहाल हम सिर्फ ये देख रहे हैं सिलेबस क्या है. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स में बता दिया. इकोनॉमिक्स में भी क्या आ सकता है, व्हाट इज अ रेपो रेट, व्हाट इज अ रिवर्स रेपो रेट, व्हाट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, व्हाट इज CRR, व्हाट इज SLR. सो बेसिक इकोनॉमिक्स रिलेटेड टर्म्स जो है यहाँ पे वो पूछ सकते हैं. ओके, जो जनरली न्यूज में होगा ना, वो तो आएगा ही आएगा. उससे रिलेटेड स्टैटिक GK, तो वो भी हम सीखेंगे. ये जो स्टैटिक GK होता है ना, वो ऐसे रैंडमली नहीं पूछते. ओके, वो वही स्टैटिक GK पूछते विच इज डिराइव्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल, चलो नर्मदा नदी जो है वो न्यूज में आ रही है अब. ओके, लेट्स से वो न्यूज में आ रही है अब, तो वो उससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक GK पूछेगा कि नर्मदा नदी जो है ना, वो कौन से स्टेट से पास ऑन होती है, इनमें से ऐसा कौन सा स्टेट है जिससे नर्मदा नदी पास ऑन नहीं होती है.
ऐसे क्वेश्चन। अब तुम बोलोगे यार सडनली इसने नर्मदा नदी पे ही क्यों क्वेश्चन पूछा, जबकि ज्योग्राफी में तो देयर आर सो मेनी रिवर्स। इसलिए पूछा क्योंकि वो करंट अफेयर्स का पार्ट है। तो स्टैटिक जीके भी जो होता है ना वो करंट अफेयर से डिराइव होता है। सो मेक श्योर जब तुम डायनामिक जीके करंट अफेयर जब तुम पढ़ रहे हो, ओके तुम ये सोचो ठीक है यार ये करंट अफेयर्स तो मैंने पढ़ा, जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ क्या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, या तो मैं पढ़ रहा हूँ आरबीआई का रेपो रेट उसने इंक्रीज किया। ओके तो फिर मुझे ये पता होना चाहिए रेपो रेट इंक्रीज क्यों करता है आरबीआई, ये स्टैटिक जीके हो गया। ओके जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज किया, बस ये न्यूज था, इतना ही एक लाइन का न्यूज था। क्वेश्चन ऐसे पूछता है आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज किया तो क्या क्या होगा, वो स्टैटिक जीके का पार्ट है, क्योंकि वो तो इकोनॉमिक्स समझाता है ना कि आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा। अगर रेपो रेट इंक्रीज किया, चलो अभी समझते हैं, रेपो रेट इंक्रीज किया तो क्या होगा, लोन महंगे हो जाएंगे ना। क्यों, रेपो रेट का मीनिंग क्या होता है, द रेट एट विच अदर बैंक कौन से बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, ये सारे जो बैंक है ये लोग नोट तो प्रिंट करते नहीं है, नहीं तो प्रिंट कौन करता है, आरबीआई। तो अगर इनको नोट्स चाहिए तो किससे लेंगे, आरबीआई से लेंगे। जिस रेट पर आरबीआई इन बैंक्स को नोट्स लेंड करता है, मनी लेंड करता है, उस रेट को हम बोलते हैं रेपो रेट। तो पहले आरबीआई 4% पे देता था कि ठीक है मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, तुम मुझे 104 रुपए वापस देना 4% के इंटरेस्ट से। ओके अभी आरबीआई ने उसको 7% कर दिया, तो अभी क्या होगा, अभी इतना होता नहीं है एग्जाम्पल के लिए, ओके 0.25 0.5 में इंक्रीज होता है, बट एग्जाम्पल 7% कर दिया तो क्या होगा, अभी बैंक को 7% पे मिल रहा है ना। बैंक को पैसे का क्या करता है, कौन सा बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सारे बैंक, वो बैंक क्या करता है, वो हमें लोन देता है कस्टमर्स को। तो अगर उसको खुद को पैसा महंगे में मिल रहा है तो वो मुझे महंगे में देगा ना। वो मुझे पहले 5% पे देता था, उसको 4% पे मिलता था, अब उसको 7% पे मिलता है, मुझे 8% पे देगा ना। मैं लोन लूंगा क्या, मुझे एक नई बाइक लेनी है, लूंगा क्या, नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा लोन, लोन महंगा हो गया ना। अगर मैंने लोन नहीं लिया तो क्या होगा, क्या होगा, मनी का सर्कुलेशन इकोनॉमी में कम होगा, राइट ना। मेरे पास पैसे कम है तो मैं लोन नहीं ले रहा हूँ, मैं खर्च कम कर रहा हूँ। ओके तो मनी का सर्कुलेशन कम हो, उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कम हो। क्योंकि जितना लोगों के पास ज्यादा मनी है ना, अभी ये समझो आईपैड खरीदना है, ओके और लेट्स से सिंपल पेंसिल खरीदना है। ओके अगर मेरे पास 10 रुपए और मेरे साथ एक और बंदा है उसके पास भी 10 रुपए, तो दोनों 10 रुपए के लिए बेट करेंगे ना, हाँ पेंसिल खरीदना है। दोनों के पास 20 रुपए, तो क्योंकि आरबीआई ने लोन, बैंक्स ने लोन दे दिया, दोनों बोलेंगे मैं भी 20 रुपए लगाता हूँ, पेंसिल अच्छी है खरीदता हूँ। तो अब क्या हो रहा है, पेंसिल तो वही है 10 रुपए वाली, उसका प्राइस बढ़ गया 20 रुपए। क्यों, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसे। क्यों लोगों के पास ज्यादा पैसे, क्योंकि मनी जो सर्कुलेट हो रहा है वो ज्यादा है। वो क्यों ज्यादा है, क्योंकि बैंक से आसानी से पैसे मिल रहे हैं, इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसीलिए आरबीआई ने क्या किया, अरे एक काम करता हूँ मनी इन सर्कुलेशन कम करता हूँ, कैसे करूँ, लोन को महंगा करूँ, कैसे करूँ, रेपो रेट बढ़ाओ। तो रेपो रेट क्यों बढ़ाया आरबीआई ने, अभी समझा, ये था बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो किसी भी इकोनॉमिक्स के बुक में मिल जाएगा। बट ये पूछा क्यों, या रेपो रेट न्यूज में, ऐसे 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 एवरी टाइम दे डिराइव द स्टैटिक जीके फ्रॉम डायनामिक जीके। यूपीएससी स्टूडेंट्स नोज दिस वेरी वेल, उसको पूछो न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त ये आर्टिकल से 4 स्टैटिक जीके बता देगा, वही करते वो। बट हमारे लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है, हमें थोड़ी हैबिट है हर बार स्टैटिक जीके डिराइव करने की डायनामिक जीके से, राइट। वो चीज सीखना होगा, दैट आर्ट यू विल हैव टू लर्न। ओके और करंट अफेयर्स इफ यू आर सेइंग सर मैं न्यूज़पेपर का कितना पढ़ूं, और उस मुझे क्या पता न्यूज़पेपर में से मेरी एग्जाम के लिए क्या न्यूज़ है, सही है। ओके क्योंकि इतना सारा नहीं पढ़ना है, इसीलिए ऑन टू कैंपस का वेबसाइट यू विल गेट डेली न्यूज एनालिसिस एज वेल एज करंट अफेयर्स। अभी वो करंट अफेयर्स इतना ही डिराइव करके वहां पे पुट इन किया गया है जो तुम्हारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के नहीं, तुम्हारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है करंट अफेयर्स वो वहां पे पुट इन किया गया है, राइट। सो मेक श्योर यू रीड इट फ्रॉम देयर ऑन डेली बेसिस, दैट्स ऑल फ्री, दैट यू कैन चेक ऑन वेबसाइट। सो एक बार वहां से पढ़ते जाओगे ना रोज रोज और अपने नोट्स बनाते जाओगे ना, और फिर तुम वो स्टैटिक जीके से कनेक्ट कर पाओगे। ओके स्टैटिक जीके तुम कनेक्ट हिस्ट्री से नहीं कर पाओगे, ठीक क्योंकि हिस्ट्री से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ अगर कोई डांस फॉर्म है जो अभी लेट्स से न्यूज में है तो फिर वो डांस फॉर्म पूछ सकता है ना। ओके वैसे जनरली ज्योग्राफी से आएगा, पॉलिटिक्स से तो बहुत आ सकता है, आर्टिकल 370 न्यूज में समझो लेट्स से वो न्यूज में चल रहा है तो उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके कुछ जाएगा। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है जो बहुत ज्यादा न्यूज में, तो वो फंडामेंटल राइट्स में जाके ये वाला 26 से कौन सा वाला फंडामेंटल राइट है बताओ, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तुम बोलोगे अरे तो स्टैटिक जीके से, स्टैटिक जीके से नहीं है वो डायनामिक से, क्योंकि वो न्यूज में था इसलिए अभी वो आर्टिकल को वो पूछ रहा है यहाँ पे।
राइट। सो इसलिए करंट अफेयर्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बट जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंटली उसको स्टैटिक जीके से कनेक्ट करो, नहीं तो फिर सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हो। ओके, सो जब हम जीके के वर्कशॉप करेंगे ना, हम वही सीखेंगे। बस यही बताना था, जब हम जीके के वर्कशॉप करेंगे ना, दिस इज व्हाट वी विल लर्न, हाउ टू कनेक्ट डायनामिक जीके विद द स्टैटिक जीके। आर्टिकल पढ़ा, हाँ स्टैटिक जीके इससे ये 4 क्वेश्चन बनते हैं। ये आर्टिकल पढ़ा, हाँ स्टैटिक जीके के इकोनॉमिक्स के ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये आर्टिकल पढ़ा, हाँ ज्योग्राफी में स्टैटिक जीके के ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे नर्मदा वाला एग्जांपल दिया था वैसे। वो आर्ट सीख, एक बार तुम वो आर्ट सीख गए ना, यू डोंट नीड मी। करंट अफेयर्स पढ़ोगे, अपने आप स्टैटिक जीके कनेक्ट करोगे। ओके, दैट इज द काइंड ऑफ स्किल दैट यू नीड टू लर्न टू क्रैक जीके। अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डोंट नो दिस, वो रैंडमली पढ़ते हैं, जीके टुडे पे चला गया ये, और क्लासेस वाले क्या करते हैं, बड़ा बड़ा नोट्स बना के दे देते हैं, 100 क्वेश्चंस ऑन जीके ऑन यूट्यूब वीडियो। ओके, पढ़ो, यही 100 क्वेश्चन से आएगा। दैट इज अ काइंड ऑफ थिंग यू डू। ओके, और दैट इज अ रॉन्ग प्रिपरेशन यू आर डूइंग। किसी पर डिपेंडेंट मत रहो जीके के लिए। जीके तुम्हें खुद ही पढ़ना है क्योंकि इतना वास्ट है, बट कैसे पढ़ना है ना, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न। एक बार वो चीज तुमने सीख लिया ना, यू डोंट नीड एनीवन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट एम आई ट्राइंग टू से हियर। वैसे ही साइंस से क्वेश्चन आते हैं, एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आते हैं, वही सेम चीज डायनामिक जीके में जो चल रहा है, कहीं पे कुछ पोल्यूशन हो गया रिलेटेड टू अ केमिकल रिलीज, तो उससे रिलेटेड वो कुछ स्टैटिक जीके पूछ लेगा, एंड देन सो ऑन। सो दिस विल कंप्लीट योर स्टैटिक जीके। ओके, वैसे ही हम आते हैं डायनामिक। अभी एक चीज तो सीख लिया कि डायनामिक से स्टैटिक जीके डिराइव होता है, बट कभी कभी डायरेक्टली करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसका स्टैटिक जीके से कोई रिलेशनशिप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये अवार्ड किसको मिला, फिजिक्स से रिलेटेड, तो स्टैटिक जीके का क्या है, वो तो इस साल किसी को अवार्ड मिला होगा ना, तो वो है ना, तो वो तो करंट अफेयर से। वैसे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, इंडिया ने ईरान में वीट एक्सपोर्ट किया, तो इस साल किया ना, हाँ तो इसी साल का करंट अफेयर्स, हाँ उसका पास से कुछ लेना देना है क्या, नहीं स्टैटिक जीके से कुछ लेना देना है क्या, नहीं, वो तो अभी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया, तुमने पढ़ लिया। ओके, इस साल क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन जीता, अब उसका क्या स्टैटिक जीके से लेना देना है, वो तो न्यूज ही है ना, राइट। सो वैसे टाइप के क्वेश्चन, अवार्ड्स किसको कहाँ मिला, स्पोर्ट्स में किसने कौन सा अवार्ड जीता, विच पीपल आर इन न्यूज। ओके, वो पीपल इन न्यूज कुड बी फॉर मेनी रीजंस, सो पीपल इन न्यूज, वैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए। गवर्नमेंट पॉलिसी, इसी साल गवर्नमेंट ने कुछ नया पॉलिसी लाया ना, स्टैटिक जीके से क्या लेना देना है उसका, तो वो गवर्नमेंट पॉलिसी कौन सा था, स्टार्टअप से लेके, स्टार्टअप से रिलेटेड पॉलिसी आएगा, विच विल स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट, सोशल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। वहाँ पे जो गवर्नमेंट पॉलिसी, वहाँ पे भी करंट अफेयर्स होता है। ओके, वो गवर्नमेंट पॉलिसी जो होते हैं वो स्टार्टअप से रिलेटेड होते हैं, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे तो जनरली जो एजुकेशन से रिलेटेड, मैल न्यूट्रिशन से रिलेटेड, मनरेगा टाइप पॉलिसी, वैसे ही कुछ सवाल पूछ सकते हैं। बिजनेस जीके, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस पूछ सकते हैं, ये आईआईएफटी में ज्यादा आता है, अभी सीमैट में नहीं आता है, सो यहाँ पे थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस ऑफ डिफरेंट कंपनीज, वैसे टाइप के जीके यहाँ पे आ सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स, कोई नया बुक रिलीज हुआ है तो इस बुक का ऑथर कौन है, एंड देन सो ऑन। इंटरनेशनल रिलेशन, वही एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ क्या रिलेशन है, इसी में एक और आ जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब जब हम लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस करेंगे और हम ये देखेंगे क्या जीके में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तो सिलेबस देख रहे हैं ना, तुम्हें थोड़ी पता अवार्ड्स एंड ऑनर से लास्ट 5 साल में कितने क्वेश्चन है, तुम्हें थोड़ी पता पॉलिटिक्स में लास्ट 5 साल से सीमैट कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। वो तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, अभी सिलेबस तो समझते, ये अच्छे से समझेगा तब वो अच्छे से समझेगा ना, दैट्स व्हाई आई एम डायरेक्टली नॉट मूविंग ऑन टू दिस, पहले सिलेबस क्लियर कर दे। हाँ, तो वैसे ही मैं बता रहा था, इंटरनेशनल रिलेशन में होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स लेट्स से ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया ताकि किसी को फाइनेंशियली कुछ हेल्प चाहिए तो वो उनका बैंक है, उधर से वो ले ले। वर्ल्ड बैंक पे उनको वर्ल्ड बैंक पे उनको डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। ओके, तो ब्रिक्स का मीटिंग होता है। ओके, सो कब कौन सा मीटिंग हुआ था, G20 कंट्रीज होते हैं, G20 का कब कौन सा मीटिंग हुआ था, उस G20 में जो कंट्रीज है, बताओ ये सारे जो ऑप्शन में कंट्रीज दिए, इनमें से कौन सा कंट्री G20 का पार्ट नहीं है, या कौन सा कंट्री G7 का पार्ट नहीं है, या कौन सा कंट्री सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, उसका पार्ट नहीं है वैसे। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काफी है। ओके, नाटो अभी जो न्यूज में चल रहा है, यूक्रेन वाला, राइट। सो नाटो क्यों बना था, नाटो क्यों बना था, बिकॉज दोज कंट्रीज वर फियरिंग फ्रॉम रशिया, कि अरे रशिया तो इतना बड़ा है, जब चाहे हमको मार देगा, तो एक काम करते हैं ना, अपन साथ में रहते हैं। ओके, इतने सारे कंट्री अपन साथ में रहते हैं, उसमें बीच में है अमेरिका, नहीं मैं आएगा ना, तुम लोग का लीडर मैं। ओके, तुम लोग को कंट्रोल करेगा मैं, तुमको आर्म्स चाहिए मैं, क्योंकि मेरे को रशिया को वीक बनाना है, तो चलो नाटो बनता है। फिर यूक्रेन ने बोला नहीं मैं भी नाटो का पार्ट जाऊंगा, रशिया बोला अरे अगर तू नाटो का पार्ट जाएगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, तू क्या वो अमेरिका को मेरे बॉर्डर्स पे लाके बिठाएगा क्या, मैं तेरे पे बॉम्ब फेंकेगा, वैसे स्टार्ट हो गया।
सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है. तो बेसिक हिस्ट्री सबका पता होना चाहिए. ब्रिक्स क्यों बना, नाटो क्यों बना, सार्क क्यों बना. ओके वैसे और भी काफी ऑर्गेनाइजेशन है विच आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनकी मीटिंग होते रहते हैं. तो कब कौन सा मीटिंग कहाँ पे हुआ, ओके ये ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशन. सो विल सी टू इट क्या इनके साथ भी कैसे हम डील कर सकते हैं. फिर आता है डेट्स एंड इवेंट्स. हो कौन से डेट पे कौन सा इवेंट हुआ था. ये अगेन जनरली ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे. अवार्ड्स एंड ऑनर्स में हम इसको इंक्लूड कर देंगे. ओके सो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर जीके. ओके सो आई होप विद दिस एग्जांपल्स इतने सारे जो मैंने एग्जांपल्स दिए, विद दिस यू गॉट एन आइडिया कि जीके का सिलेबस क्या है. एट द सेम टाइम जीके को पढ़ना कैसे, राइट. अब इसके बाद एक और चीज बच जाता है, वो ये है कि ठीक है सर अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप ये बताओ इन टॉपिक में से भी कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट मैं उन पे जो है ज्यादा फोकस रख के पढ़ूं. हाँ इससे तो 2-3 क्वेश्चन आने वाले, ये अच्छे से पढ़ दो, ये छोड़ दिया तो भी चलेगा, ऐसे क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, राइट. दैट विल सी इट इन द नेक्स्ट पार्ट. वो भी कैसे देखेंगे, लास्ट 5 साल के पेपर का एनालिसिस करेंगे, ये टॉपिक से देखेंगे कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, उससे हमें ये पता चल जाएगा ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट नहीं है इसको छोड़ दो. ऐसे हमें ये भी पता चल जाएगा कौन से टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है. ओके एंड देन विल स्टार्ट विद आवर वर्कशॉप ऑन जीके. और उसमें वो एक ही चीज सिखाऊंगा मैं, डायनामिक से स्टैटिक डिराइव कैसे करते हैं. ओके बेसिक तो पहले स्टैटिक जीके पूरा पढ़ लेंगे हम उस वर्कशॉप में, और फिर करंट अफेयर्स पढ़ के देखेंगे अरे इधर इसको इधर कनेक्ट करो, ये डायनेमिक ये स्टैटिक पे, ये डायनेमिक ये स्टैटिक पे. बस ये स्किल्स तुम्हें उस वर्कशॉप में सीखना है. एंड देन यू आर थ्रू विथ योर जीके सेक्शन इन सीमैट.